Good morning all of you. In this video we are going to study about the factors which are responsible for the revolution in France in 1789. आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं उन कॉज के बारे में या उन फैक्टर्स के बारे में जो रेस्पॉन्सिबल थे फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन कराने के लिए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है कॉजेज या फिर फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, describe the factors या फिर causes which are responsible for the revolution in France। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बन सकता है, डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये टॉपिक आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसके कुछ कॉस्ट तो होंगे ना, तो इसलिए ये टॉपिक भी बनता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके क्या कॉज थे। तो आइए स्टडी करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, सोशल कॉज या फिर सोशल फैक्टर। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री एस्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस वर पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या भेदभाव है। फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट कोई भी टैक्स पे नहीं करते, सभी टैक्स किसे पे करने होते हैं, थर्ड एस्टेट के लोगों को पे करने होते हैं। तो इस वजह से वहां पर रिवोल्यूशन हो सकता है क्योंकि यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल कॉज या फिर फैक्टर, है ना। सोशल कॉज के अंदर हमने कौन सा पॉइंट लिखा था, सोसाइटी से जुड़ा हुआ पॉइंट लिखा था। पॉलिटिकल में हम क्या लिखेंगे, जो राजा से जुड़ा हुआ पॉइंट होगा। फ्रांस का जो राजा था लुइस 16 वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था और वो एक तरह से इनएफिशिएंट रूलर था। इसका मतलब क्या होता है, अयोग्य शासक था। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि अपनी मनमानी करने वाला राजा था, है ना। और वो हमेशा एक लग्जरियस लाइफ जीता था, अपनी पत्नी के साथ में लग्जरियस लाइफ जीता था और अक्सर पड़ोसी देशों से युद्ध करता रहता था। लोग उससे बहुत परेशान थे, इसलिए उस राजा को हटाना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, लुइस 16 वाज एन ऑटोक्रेटिक एंड इनएफिशिएंट रूलर who lived a luxurious life with his wife. Point number third, economic cause। इसके अंदर हम लिखेंगे पैसे से जुड़ा हुआ पॉइंट, है ना। तो आपको पता है कि फ्रांस के अंदर खजाना खाली हो गया था, एम्प्टी ट्रेजर। There was an empty treasure during Louis 16। वहां पर खजाना खाली था, है ना। खजाना खाली क्यों था, क्योंकि वो हमेशा युद्ध में इंगेज रहता था। उसने अमेरिका की भी हेल्प की थी, इस वजह से खजाना और खाली हो गया था। तो उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस। लुइस 16 डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस। उसने टैक्स इंक्रीज करने का डिसीजन ले लिया। अब टैक्स इंक्रीज करने का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन सारे टैक्स किसे पे करने होते थे,
सारे टैक्स थर्ड एस्टेट के लोगों को पे करने होते थे। इस वजह से वहां पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि सारा बोझ उन्हीं के ऊपर आ चुका था टैक्स पे करने का। फोर्थ पॉइंट, साइकोलॉजिकल कॉज, मनोवैज्ञानिक कारण क्या था। फ्रांस के अंदर जो फिलोसोफर थे जैसे कि जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इस तरह के जो फिलोसोफर्स थे, तो उनके आइडियाज लोगों तक पहुंचने लगे थे। उनके आइडियाज बुक के माध्यम से या फिर नोवेल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगे थे एंड लोग उनके अकॉर्डिंग सोचने लगे थे। तो इनके आइडियाज ने भी फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन फिलोसोफर्स के आइडियाज से लोग काफी इंस्पायर हो जाते हैं और अपने देश में से मोनार्ची को खत्म करने के लिए रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रांस के अंदर जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके लिए कौन कौन सी कॉजेज जिम्मेदार थे। तो आई होप आपको ज़्यादा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।